नाज़रीन, यही मंजरनामा कि आगे बढ़ती हुई तगोदो जो है वो किसकी मस्बत होगी और किसकी मनफी होगी और किसको किस कैनवस के ऊपर देखा जाना चाहिए, एक अहम सवाल है। तो नाज़रीन, इसी मंजरनामे में मजीद बात करते हैं और बात इस नहज तक आन पहुंची है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास जारी है। उस इजलास में यह फैसला होना है, जिस तरीके से उमर न्याज़ी साहब कह रहे थे कि कुछ चीज़ें जो हैं वो मख्फी रखी गई हैं और बहुत सी चीज़ों को इजाफत के तौर पे पेश किया गया है ताकि तवज्जो उस मामले से हटाई जा सके। उनके नज़दीक एनएफसी अवार्ड का मामला इस बीच में नहीं है, लेकिन सीईसी के इजलास में जो इस वक्त बिलावल हाउस के अंदर जारी है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के तमाम अराकीन मौजूद हैं, वो किस नुक्ते के ऊपर बहस मुबाहिसा कर रहे हैं और क्या आज की जो काबीना की मीटिंग है जो नहीं हो पाई, जिसके अंदर ये चीज एजेंडे में शामिल नहीं हो पाई और दोनों ऐवानों में ये पेश नहीं की जा सकी, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हद तक रुकावट है, इसी बारे में बात करेंगे। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है अरबाब चांडियो, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अरबाब चांडियो, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अरबाब चांडियो, आप इस वक्त बिलावल हाउस में मौजूद हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि सीईसी के क्या तमाम जो मेंबर्स हैं वो इस इजलास में मौजूद हैं, और दूसरा ये कि इस इजलास के अंदर कितने निकाती एजेंडे के ऊपर बातचीत जारी? जी, ये इजलास 4 नुकाती एजेंडे पर कल शुरू हुआ था, लेकिन नुकात बढ़ रहे हैं क्योंकि कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने अचानक रात को 12 बजे बगैर सवाल लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुख्तसर, उसमें उन्होंने जो 4 नुकात बताए थे उनमें ये बताए थे कि एक जो आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम, उस पर वो उन्होंने कहा था कि हम राजी हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जो 18वीं तरमीम के शेड्यूल 2 और 3 में जो तरमीम की जा रही उस पर वो राजी नहीं है। और इसके अलावा एनएफसी के अवार्ड में जो सूबों की रकूम की कटौती का मामला जेर बहस आया, उसके भी उन्होंने कहा कि हम इसको भी मुस्तरद करते हैं। लेकिन आज जब इजलास शुरू हुआ तो 2 बातें और सामने आई हैं। एक कि क्या सिर्फ सियासतदानों को दोहरी शरीयत पर नायल किया जाए या अफसरान को भी दोहरी शरीयत के हवाले से इस कानूनी फ्रेम में लिया जाए। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 हिस्सों में बटी हुई है। कोई कह रहा है कि अफसरान को दोहरी शरीयत पर छूट दी जाए और कोई कह रहा है नहीं तो फिर सियासतदानों को भी दोहरी शरीयत पर छूट दी जाए। तीसरा और अहम जो चौथा मामला है वो है इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी तकर्री का। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि उसकी तकर्री जल्दी हो जाए, ऐसा ना हो कि उसकी तकर्री कहीं और से हो जाए। तो ये मामला इस वक्त ज़ेर गौर हो रहे हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी और खुसूसी तौर पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी दोनों दिन इजलास में मौजूद रहे। यहाँ पर 2 गवर्नर, 2 वजीर आला और पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत, सेनेट के चेयरमैन और कानूनी माहिरीन सबके सब बिलावल हाउस में मौजूद है। रात गए जो इजलास खत्म हुआ था उसमें ये कहा गया था कि आज दोबारा बैठक करेंगे। इस वक्त बैठक जारी है और इस बैठक में अब कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के चीफ की मुकर्ररी के हवाले से इस वक्त बहस जारी है। और जब इजलास शुरू हुआ तो दोहरी शरीयत के हवाले से बहस किया जा रहा था, उसमें मुख्तलिफ शिकें शामिल थी। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के हवाले से बातचीत हो रही है। अच्छा, अरबाब साहब ये बताइएगा कि 243 के हवाले से आपने कहा कि उन्होंने तायीद की कि या फिर रजामंदी का इजहार किया, इसमें मंजूरी का तनासुब क्या रहा? यानी लोगों की आरा में अगर तनासुब के एतबार से देखा जाए तो क्या इसकी मुखालिफत भी किसी ने की? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के बकौल कि किसी ने इसकी मुखालफत नहीं की। इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें मैंने कहा कि कोई सवाल उन्होंने नहीं लिया था, उसमें दोस्तों के अल्फाज में ये कहा था कि आइन के इस आर्टिकल की तरमीम के सिलसिले में हम इसकी हिमायत करते हैं और पीपल्स पार्टी ने मुझे अख्तियार दिया है। जो जुमले हैं मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ताहाल हुकूमत की मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम में शामिल सिर्फ एक बात की हिमायत की है जो कि आइन के आर्टिकल 243 में तरामीम है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत आर्टिकल 243 में तरमीम करके ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को ओहदे को नया नाम देना चाहती है और इसके साथ साथ दीगर जो उमूर है वो उसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से भी तरमीम करना चाहती है। उन्होंने इस बात की मजीद वजाहत की कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुझे इजाजत दी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस आर्टिकल की जो है हिमायत करे। यानी वाज़ेह हो गया
कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को इस शिक की हिमायत के तमाम तर अख्तियारात दे दिए। तो इसमें यही लग रहा है बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी के बातचीत से किसी ने मुखालफत नहीं की। यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने दो टोक अल्फाज में कहा कि इस शिक की तो हम हिमायत करेंगे, बाकी दो शिके हैं जिनकी उन्होंने वाज़ेह तौर पर मुखालफत की। अच्छा चांडियो साहब, आपकी जरा अलग झलक भी अच्छी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, तो टॉक ऑफ द टाउन इस वक्त क्या चल रहा है कि क्या इसके ऊपर रजामंदी का इजहार कर दिया जाएगा या फिर इम्कानात ज्यादा यही हैं कि पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम के तासुर को बरकरार रखने के लिए इससे इनकारी रहेगी एनएफसी के मामले पे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ये दबाव तो है ना कि वो एनएफसी में कट डाले और जो 18वीं से रूल बैक हो जाए, इस पर दबाव है। अब से 1 मिनट पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इजलास में रहनुमा मौजूद थे, आपको बताए कोई एक आध सिगरेट का मवाली भी होता है, किसी को प्यास भी लगी होती है, कोई वॉशरूम भी जा रहा होता है, तो एक निकला जो सिगरेट पीने के लिए, उसने ये बताया कि जी हम पर ये दबाव तो है ना कि 18वीं तरमीम को आप रूल बैक करें और उसमें से तालीम और महकमा आबादी वाला महकमा वापस वफाकी सरकार को दे और एनएफसी में कट डाले। बहुत सूबों को एनएफसी में ज्यादा मिलता है, मरकज को कम मिलता है। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर दबाव है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी सियासत इन्हीं नुकात पर इन्हिसार करती है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन तरामीम को मान लेती है तो फिर आपको बताए कि सिंध जो कि इस वक्त सरापा एहतजाज है, अगर ये खबरें शायद मीडिया तक नहीं भी आ रही हो तो सिंध की मुख्तलिफ कौम परस्त जमायतें इस वक्त धरने का ऐलान कर चुकी है। 9 तारीख को मुख्तलिफ जमायतें सड़कें बंद करेगी। उस सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ पीपल्स पार्टी का सिंध है और वहां पर अगर वो एहतजाज भी हो रहा है और ऊपर से ये अगर इन तरामीम की हिमायत करेंगे तो पीपल्स पार्टी की साख मुतासिर होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साख मुतासिर होगी। अपोजिशन जमातों का इस वक्त दबाव भी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस नुक्ते के ऊपर तो इत्तफाक कर चुकी कि आर्टिकल 243 के अंदर जो तरमीम है वो कर ली जाए, लेकिन एनएफसी के मद के अंदर जो कट लगाने की बातें हो रही हैं, इसी ज़िमन के अंदर ये इजलास जारी है। देखिए कि इसके नताइज क्या निकलते हैं। बहुत शुक्रिया अरबाब चांडियो साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।